यूट्यूब पे कई बार मैं देखता हूं कई लोग ऐसे डालते हैं, ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक है, जैसे उन्होंने पेपर बनाए हो, थंबनेल देखना आप, ऐसा ही पेपर आएगा, और उन्होंने 40-50 क्वेश्चन लिए, बच्चे लगे हुए हैं। अब क्या बताऊं मैं ऐसे लोगों के बारे में। आप लोग को टोटल शॉर्टकट की आदत होगी, यूट्यूब पे जाओगे, लिखोगे आईबीपीएस आरआरबी स्ट्रेटेजी, किसी ने जो सिलेक्टेड बंदा नहीं है, जिसको रत्ती भर का एक्सपीरियंस नहीं है, उसने दूसरों का वीडियो देख के स्ट्रेटेजी बता दिया है, आप उसका वीडियो देख के शुरू हो जाते हो। उसने बता दिया कि बस ऐसे पढ़ना है, आपको लगा, उसका बैकग्राउंड तो देखो। नहीं तो मैं आपको केवल इतना कर सकता हूं कि बस मैंने आपको ये 60 क्वेश्चन करवा दिए, आपको 50-60 क्वेश्चंस की शीट दे रहा हूं, बस अब सिंप्लीफिकेशन का हर क्वेश्चन बन जाएगा। ये यूट्यूब का पैटर्न है ना, ये केवल व्यूज बढ़ाने का, बच्चों को अट्रैक्ट करने का पैटर्न है कि बस तुम तो ये 110 क्वेश्चन कर लो और एग्जाम का हर क्वेश्चन बन जाएगा। ये सच्चाई नहीं है ना। मैं चाहूं तो मैं आपको ऐसे बता के खुश रख सकता हूं। मेरा उद्देश्य मोरल डाउन करना नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपके दिमाग को सही जगह पे लाना, ठीक है। आप में से कई बच्चे हैं जो 1 या 2 घंटे पढ़ रहे हैं और वो एग्जाम के 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले पढ़ाई करेंगे। ये पूरा सिलेबस जो है 5 to 6 मंथ का होता है। अब आप इससे मुझे बोलोगे कि सर आप पूरा 5 to 6 मंथ्स का कोर्स हमें 1.5 मंथ में कराओ, कैसे पॉसिबल है आप मुझे बता दो, ठीक है। और मैं 1.5 मंथ्स क्या, मैं आपको 1 मंथ में करवा दूं, मुझे क्या करना है, मुझे हर चैप्टर के 30-30 क्वेश्चंस में करवा के खत्म कर दूंगा। पर मेरा उद्देश्य खत्म करना नहीं है और आपका उद्देश्य सिलेबस खत्म करवाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे फोकस मत करो कि सर आप तो सिलेबस खत्म करवाओ। सिलेक्शन लेना है या मजाक कर रहे हो तुम लोग? केवल एग्जाम देना है तो ये तो मेरे लिए अच्छा है, मैं आपको 1 महीने में फ्री कर दूंगा, फटाफट चैप्टर्स खत्म करके फ्री। पर आप सोचो कि किसका लॉस कर रहे हो, खुद का लॉस कर रहे हो। इसलिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी पे जाओ, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करो और सोचो कि क्या सही है और क्या गलत है हमारे लिए। समझ में आ रही बात? इसलिए डिसीजन सही लो, है ना, जल्दबाजी मत करो। फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो आप में से कई लोग और आप इतना हल्के में ले रहे हो कि बस इतना पढ़ेंगे और हो जाएगा। इतना आसान भी नहीं है। 1.5 महीने में अगर सिलेक्शन लेना इतना आसान होता तो हर व्यक्ति सिलेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है। मेहनत बहुत आपको करनी पड़ेगी। आपका कंपटीशन उन बच्चों से है जो पिछले 2 सालों से, पिछले 3 सालों से लगे हुए हैं और 0.1 मार्क्स, 0.5 मार्क्स, 1 मार्क, 2 मार्क्स से रह गए, तो वो कितनी इस बार अपनी ताकत लगाएंगे सोचो। तो आपको कई गुना मेहनत करनी पड़ेगी उन लोगों को कंपटीशन देने के लिए। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको सच्चाई बता रहा हूं। आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता है ना। रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जो चीज हम 5 महीने 6 महीने में सीखते हैं उसे अगर 1.5 मंथ में सीखेंगे तो हमें उन टॉपिक्स पे ज्यादा काम करना पड़ेगा जो श्योर आते हैं। इनको एकदम डिटेल में समझो क्योंकि ये 75% मार्क्स हैं। और ये टॉपिक्स कितने देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 टॉपिक है ये, ठीक है। तो बात को समझो जरा। इतनी अगर आपको सिलेबस की चिंता थी तो 6 महीने पहले आना था आपको। एक तो हमारे इंडिया में दिक्कत यह है कि वैकेंसी निकलने पर ही तैयारी शुरू करने का रिवाज रहा है कि जब वैकेंसी निकलेगी तभी तैयारी शुरू करेंगे। पता है हर साल वैकेंसी निकलती है, हर साल एग्जाम जो है वो इधर जुलाई अगस्त सितंबर से स्टार्ट होते हैं, पर हम प्रिपरेशन कब करेंगे, वैकेंसी निकलेगी तब। तो आप समझो कि ऑलरेडी आप लेट हो, अब उसमें भी आप सोच रहे हो कि बस जल्दी जल्दी हमारा सिलेबस कवर हो जाए। तो किसका नुकसान है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान आपका है, ठीक है। इसलिए मैं हवा में कोई चीज नहीं आपको कहूंगा कि बस ऐसा कर लो हो जाएगा। बहुत सारे, और आपका ये पता है ये सब दिमाग आपका खराब कौन करता है? यूट्यूब पे आपको लोग मिलते हैं बस ये कर लो और ऐसा हो जाएगा और 1 महीने में सिलेक्शन। इतना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और मुझे खैर ऐसी जो बातें करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कैसे पढ़ाना है, कैसे आपका सिलेक्शन कराना है। पर मेहनत तो आपको करना पड़ेगी ना, ठीक है। इसलिए इनको एक बार तो आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। यहां हम अभी टू द पॉइंट चलेंगे, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। इसलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूं, प्रीवियस पेपर्स देखो, पेपर्स देखो। आप में से कई लोगों को तो अभी सिलेबस ही नहीं पता, पढ़ाई कर रहे हो अभी सिलेबस ही नहीं पता आएगा क्या, पर बस शुरू कर दिया। चीजों को अच्छे से समझो। कोई भी काम कर रहे हो पहले उसकी डेप्थ में जाओ, उसको पूरा अच्छे से देखो, पुराने पेपर्स देखो, अपना एनालिसिस करो,
कितना हमें आता है, क्या इंपॉर्टेंट है, किसको करना है, सब चीजें आप लोग पता है क्या है, आप लोग को टोटल शॉर्टकट की आदत होगी। यूट्यूब पे जाओगे, लिखोगे आईबीपीएस आरआरबी स्ट्रेटेजी, किसी ने जो सिलेक्टेड बंदा नहीं है, जिसको रत्ती भर का एक्सपीरियंस नहीं है, उसने दूसरों का वीडियो देख के स्ट्रेटेजी बता दिया है, आप उसका वीडियो देख के शुरू हो जाते हो। उसने बता दिया कि बस ऐसे पढ़ना है, आपको लगा, उसका बैकग्राउंड तो देखो। आप ये तो खुद से स्ट्रेटेजी बना सकते हो, कहीं आपको किसी के वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप बस ये देखो कि आपका टारगेट क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है, एग्जाम कैसा आएगा, लेवल कैसा होगा, टॉपिक्स क्या रहेंगे, एनालिसिस तो करो, खुद स्ट्रेटेजी बना लोगे। और जो यूट्यूब पे बनाते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, है ना। पर सबका अपना थॉट होता है। बेटर है कि सेल्फ डिसीजन लो, किसी के कहने पे मत जाया करो। राहुल, मॉरल डाउन नहीं कर रहा हूं मैं, मेरा उद्देश्य मॉरल डाउन करना नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपके दिमाग को सही जगह पे लाना। ठीक है, आप में से कई बच्चे हैं जो 1 या 2 घंटे पढ़ रहे हैं और वो एग्जाम के 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले पढ़ाई करेंगे। तो अगर आज से आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो एग्जाम तक एकदम पक्के बन जाओगे, है ना। और ये सब आदतें हमारी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से बनी हुई है। हम कब एकदम करंट में आते हैं, हमारे अंदर एनर्जी कब आती है, जब एग्जाम करीब आ जाता है। एक तो आप वैसे ही लेट हो, है ना। जो सच्चाई है, आप भले इसको कुछ भी समझ लो कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, पर मेरा उद्देश्य है आपको सच्चाई बताना। नहीं तो मैं आपको केवल इतना कर सकता हूं कि बस मैंने आपको ये 60 क्वेश्चन करवा दिए, आपको 50-60 क्वेश्चन की शीट दे रहा हूं, बस अब सिंप्लीफिकेशन का हर क्वेश्चन बन जाएगा। ये यूट्यूब का पैटर्न है ना। ये केवल व्यूज बढ़ाने का, बच्चों को अट्रैक्ट करने का पैटर्न है कि बस तुम तो ये 110 क्वेश्चन कर लो और एग्जाम का हर क्वेश्चन बन जाएगा। ये सच्चाई नहीं है ना। मैं चाहूं तो मैं आपको ऐसे बता के खुश रख सकता हूं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रख सकता हूं। एग्जाम में क्या होगा, फंस जाओगे। इसलिए मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं मॉरल डाउन नहीं कर रहा हूं, पर आपको ये समझना पड़ेगा। ओके, और आप में से कई लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत सारे एग्जाम उन्होंने दिए हैं, और उनसे पूछना आप क्या क्या गलतियां करते हैं वो। और ये सब चीजें उसी का निचोड़ बता रहा हूं मैंने सिलेक्शंस लिए हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, और सिलेक्शन लेने से ज्यादा मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूं। मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना अच्छा है। चीजें हवा में नहीं होती, सक्सेस आसानी से नहीं मिलती। और मैं हमेशा ट्रू ही बोलूंगा, सत्य ही बोलूंगा, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। यह हजारों लाखों साल का इतिहास रहा है। ठीक है, मैं आपको सपने नहीं दिखा सकता कि बस ऐसा कर लो और सिलेक्शन पक्का, है ना। यूट्यूब पे कई बार मैं देखता हूं, कई लोग ऐसे डालते हैं, ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है, जैसे उन्होंने पेपर बनाए हो, थंबनेल देखना आप, ऐसा ही पेपर आएगा, और उन्होंने 40-50 क्वेश्चन लिए, बच्चे लगे हुए हैं। अब क्या बताऊं मैं ऐसे लोगों के बारे में। पेपर जो संस्था पेपर लेती है, आईबीपीएस जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी नहीं पता कि इस बार वो क्योंकि उसकी टीम ही अलग होती है। जो मेन लोग हैं उन्हें भी नहीं पता पैटर्न इस बार क्या होगा, तो यूट्यूबर को कहां से पता चल जाएगा। मुझे भी नहीं पता पैटर्न क्या आएगा, पर लोग दावा करते हैं ऐसा ही पेपर आएगा, ये कर लिया सिलेक्शन पक्का। बच्चों को मजा आ जाता है, बच्चे सोचते हैं हाँ ऐसा ही होता होगा।